अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हूँ आज की होस्ट इकराम बीन। जैसे कि आप जानते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ मोटिवेशन जो कि फ्री कोर्सेज ऑफर करता है, इस इदारे का मकसद लोगों की खिदमत करना है। मैं आपको आईओएम के प्लेटफॉर्म पर वेलकम करती हूँ। इंस्टीट्यूट ऑफ मोटिवेशन ने साइकोलॉजी ऑफ लाइफ का कोर्स शुरू करवा रखा है, जिसका आज 16वां लेक्चर है। और हमारा आज का टॉपिक है इमोशनल स्टेबिलिटी एंड लेजीनेस। हमारे ट्यूटर सर सुहेल हैं। सर प्लीज आप स्टार्ट कीजिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मुझे आप लोग ये बताइए कि इमोशंस होते क्या हैं। मिस मरियम है हमारे साथ। मिस जी मरियम सर। बताइए इमोशंस क्या हमारे होते हैं। मुझे आप पे ही उम्मीद है ज्यादा कि आप जरूर बताएंगे, सर हमारी तभी आप पे ही फीलिंग्स, अटके। हमारे एहसास। ओके, गुड। और इनकी स्टेबिलिटी। मतलब हमने अपने इमोशंस पे काबू कैसे पाना, इनको मेरी स्टेबल। आवाज क्लियर है आप लोगों को? जी मेरी सर। आवाज क्लियर है? जी सर। मिस मरियम की जी आवाज भी सर। क्लियर है? जी सर। मिस अंसा काइंडली चेक योर कनेक्टिविटी। आपका कोई कनेक्शन इशू है? ओके मिस मरियम, क्या कह रही थी आप? सर इमोशनल स्टेबिलिटी यही कि हमने अपने एहसास को काबू कैसे करना है, उनको स्टेबल कैसे करना है, अपने फीलिंग्स को। ओके, ठीक। और मेरी आवाज आ रही है? जी सर, क्लियर है। यस सर। ओके ओके, ठीक है। और लेजीनेस क्या होती है? मिस मोज़मा बताइए, लेजीनेस क्या होगी यहाँ पे? दो टॉपिक्स को मिक्सअप करके एक बनाया गया यहाँ पे। लेजीनेस क्या होगा? सर सुस्ती, हम कोई भी काम करने में या कोई भी हमारी ड्यूटी है उसको पूरा करने में हम जो सुस्ती करते हैं। ओके, ठीक। अच्छा, तो हमारा दो पार्ट्स हैं बेसिकली आज के लेक्चर के। पहला पार्ट है इमोशनल स्टेबिलिटी, अपने एहसासात, अपने जो जज्बात हैं उनको बैलेंस कैसे रखना, स्टेबल होना, बैलेंस होना, ठीक है। यानी कहीं नेगेटिविटी की तरफ भी झुकाव ज्यादा ना हो जाए और पॉजिटिविटी की तरफ भी झुकाव ज्यादा ना हो जाए। ज्यादा पॉजिटिव बंदा भी, मैंने कल एक स्टूडेंट को मिसाल दी है कि ज्यादा मीठा भी नहीं हो जाना और ज्यादा कड़वा भी नहीं हो जाता। अपने आप, अपनी पर्सनैलिटी को आप लोगों ने बैलेंस रखना है, ठीक है। एक्सट्रीम पे नहीं जाना कभी भी। फॉर एग्जाम्पल, कोई बंदा रिलीजियस है, वो ज्यादा एक्सट्रीम पे चला जाता है, बस ठीक है जी दीन ही है, मैंने दुनिया दुनिया तो बस एवं ही है। दुनिया एवं ही है तो फिर अल्लाह पाक ने आपको दुनिया में भेजा क्यों है? सोचने वाली बात है ना। कोई बंदा सिर्फ दुनिया में ही चला जाता कि बस जी अल्लाह पाक माफ फरमाएंगे, अल्लाह पाक बख्शना, बेशक वो गफूर और रहीम है, बख्शने वाले हैं, लेकिन आपकी तलब भी तो ना, आप कुछ करके भी तो दिखाओ ना। आप लोग देखें, कोई बंदा कोई चीज मांगता है तभी तो उसे मिलती है, अगले बंदे को क्या पता। देखिए अल्लाह पाक दिलों के हाल जानता है, लेकिन वो ये बंदे की जुबान से बार बार सुनने भी तो चाहते हैं ना। दुआ इसीलिए बनाई गई है ना कि अल्लाह पाक का बंदे के साथ कनेक्शन हो, राइट। तो फिर एक्सट्रीम पे नहीं जाना ना, एक्सट्रीम पे नहीं जाना ना, दुनिया की तरफ एक्सट्रीम पे चले जाइए ना आप रिलीजियस की तरफ एक्सट्रीम पे चली जाइए, ठीक है। अब आपकी खुशी, आपका गम, आपकी कोई भी किसी भी किस्म की परेशानी, आपकी टेंशन, सैडनेस, ये सारी इमोशंस की अकसाम है, ठीक है। इनको जज्बात की अकसाम। अब फॉर एग्जांपल, अब कोई बंदा सैड है और इतना ज्यादा सैड हो गया है कि बस जी अब दुनिया ही खत्म हो गई है, और अल्लाह माफ फरमाए बात सुसाइड तक चली जाती है। कोई बंदा इतना खुश हो जाता है कि बस जी जो मेरे बस में आएगा, जो मेरे सामने आएगा, उसके लिए मैं कोई ना कोई बस ऐਵੇਂ ऐलान करते जाऊंगा कि मैं वादे करता हूँ। तभी तो कहते हैं ना कि खुशी में वादा नहीं करना चाहिए, लेकिन खुशी में आपका दिल करता है कि आप अगले बंदे से वादे करें, ठीक है। तो ये जो वादे होते हैं, ये जो इमोशंस होते हैं, हद से ज्यादा कोई भी इमोशन आपका क्रॉस नहीं करना चाहिए। अब पता कैसे चलेगा कि मेरी लिमिट क्या है, मेरे इमोशंस की लिमिट क्या है, ठीक है। जब भी आपकी रूटीन चेंज होने लगे, जब भी आपका शेड्यूल मुतासिर होने लगे। मैं फॉर एग्जांपल, आप पढ़ाई करते हैं डेली 4 घंटे 5 घंटे, या आप क्रिकेट खेलते हैं 5 घंटे खेलते हैं, और आज आपका दिल नहीं कर रहा कि मैं क्रिकेट खेलूं, वो 5 घंटे मैं बस ऐसे ही बैठा रहूं,
शेड्यूल चेंज हुआ। अस्सलाम वालेकुम आज सर। एक यहाँ पे जी हेलो, मिस अंसा, जी मिस अंसा, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों के पास? जी मिंसा अंसा, आपकी आवाज आ रही है। अगर कोई इशू आ रहा है तो काइंडली आप अगेन कनेक्ट हो जाएगी। ओके, तो मैं कह रहा था कि शेड्यूल, सबसे पहले शेड्यूल उसका चेंज हो जाता है, उसकी डेली रूटीन चेंज हो जाती है। वो अपना टाइम उस चीज में, उस लेवल में कंज्यूम करना शुरू कर देता है जहां वो शेड्यूल के मुताबिक कंज्यूम नहीं करता। आप लोग अपनी डेली लाइफ से ये चीज नोट कीजिए, जब आप लोग खुश होते हैं तो आप चाहते हैं कि मैं ये काम करता ही रहूं, करता ही रहूं, करता हूं, जबकि डेली लाइफ में वो चीज आप नहीं कर रहे होते। इसके साथ जब आप सैड होते हैं, जब आप परेशान होते हैं, तो आप चाहते हैं कि कोई बंदा आपको डिस्टर्ब ना करे, कोई बंदा। मिस अंसा काइंडली अनम्यूट। आपको आवाज आ रही है मेरी? मिस अंसा काइंडली आप रीज्वाइन कीजिए। ये मिस अंसा से अगर कोई कनेक्ट है तो काइंडली उनको इनबॉक्स में बताइए। ओके सर, आप कंटिन्यू करें। मैं देखती हूँ इसे। ओके, आई एम सॉरी फॉर। ओके, ठीक है। तो ये बात है कि आप अपने शेड्यूल को मुतासिर ना होने दीजिए। देखिए, शेड्यूल हम लोगों में, अक्सर लोगों का, ये जो हमारी लाइफ चल रही है ना, खासतौर पे टीन एज के बाद के जो 4-5 साल होते हैं, और उसमें हमारी रूटीन नहीं बन पा रही होती। जब हम तजर्बे में चले जाते हैं, जब हम 30 क्रॉस करते हैं और हमें पता चलता है कि दुनिया क्या है, दुनिया कैसी है, दुनिया क्यों है, दुनिया कब से क्या कर रही है, तो हमारे लिए कौन फायदेमंद है, हमारे लिए क्या चीज फायदेमंद है, ये हमें कैसे पता चलता है? सबसे पहले हमें एजुकेशन से पता चलता है, उसके बाद एक्सपीरियंस से पता चलता है। ठीक है, किसी चीज से एक दफा हम गुजर जाएं तो वो तजर्बा कहलाता है, वो एक्सपीरियंस कहलाता है। तो इस चीज से अगर आपका शेड्यूल चेंज हो रहा है, तो ये शेड्यूल चेंज होना आपके इमोशन को स्टेबल नहीं करता। अपने इमोशन को स्टेबल करने के लिए सबसे पहले तो आपका जो सेल्फ रिफ्लेक्शन है, आपको अपने आप का पता होना चाहिए। हु आई एम, मैं कौन हूं, मैं क्यों हूं, मैं कहाँ हूं, मैं कैसे हूं, मैं क्यों भेजा गया हूं, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। ठीक है, मैं यहाँ अभी हूं तो मैं यहाँ क्यों हूं, ये मेरे सामने काम हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है। ठीक है, ये जो क्यों है, कहाँ, कब, कैसे, ये जब आपकी लाइफ में सवालात जन्म लेते हैं तो आपके इमोशन जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होना शुरू होते हैं। राइट, ये इमोशन आपके स्ट्रॉन्ग होना शुरू होते हैं। जब इमोशन स्ट्रॉन्ग होना शुरू होते हैं तो फिर आप रिएक्शन नहीं करते। रिएक्शन आप तब करते हैं जब आप इमोशनली अनस्टेबल होते हैं। इमोशनली अनस्टेबल का मतलब है कि आपके जो इमोशन है, जो वो अगर पीक पे चले जाएं, अगर आप पीक पे चले जाएं तो वो इमोशंस भी आपके साथ पीक पे चले जाते हैं। आपको अपने इमोशंस, अपने जज्बात कंट्रोल करना नहीं आता, आप फौरन रिएक्ट कर देते हैं। मसलन कोई आपसे बात करता है और आप बगैर सोचे समझे उसकी बात को समझे हुए आप उस पर चढ़ दौड़ते हैं कि हाँ भाई तूने मुझे ऐसा क्यों कहा, जबकि उसके कहने का मकसद आपकी इस्लाह करना था। ठीक है, तो यही बात होती है कि आप उस अगले बंदे की बात को समझते नहीं है और उस पर चढ़ दौड़ते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते और रिएक्ट कर देते हैं। राइट, तो आपने रिएक्ट करने से बचना। ये भी एक रिएक्ट करना भी एक अनस्टेबिलिटी की निशानी है। अगर आप लोगों में कोई रिएक्ट करता है, फौरन रिएक्ट करता है, कोई बात सोचता भी नहीं है, समझता भी नहीं है, अगले बंदे को देखें। मैं आपको एक और बात बताऊं, 10 बंदों के सामने अगर आप किसी को बात समझाएंगे ना, फॉर एग्जांपल किसी से कोई मिस्टेक हो गई है, मिस्टेक करना इंसान की फितरत है। इंसान को अल्लाह पाक ने गलतियों के साथ पैदा किया है, वो गलतियां करता है, इंसान का नाम ही गलती। अगर आप अगले बंदे को नसीहत के, देखिए आपकी नियत में शक नहीं है, लेकिन अगले बंदे को आप 10 बंदों के सामने समझाओगे ना, अगला बंदा आपके लिए अपने दिल में नफरत पैदा करेगा। राइट, अगर आप उस बंदे को अलग में एक साइड पे ले जाके बताओगे कि भाई बहन तूने ऐसा किया था, इसको आइंदा ऐसा नहीं करना, इसको आप अगर ऐसे कर लो, आपने भी देखिए गलत नहीं किया लेकिन इससे बेहतर भी कर सकते हो। ठीक है, कभी भी जिंदगी में अगले बंदे को गलत नहीं कहना। ठीक है, अगले बंदे को सिर्फ एहसास कराना है कि उसने गलत किया या उससे कोई मिस्टेक हुई है। अगले बंदे को खुद सोचने देना।
आप क्यों बताते हैं कि उससे गलती हुई? या क्या पता आप गलत हो, क्या पता आप गलती पर हो, तो आप अगले बंदे को गलत तो नहीं कह सकते। याद रखिएगा कि इंसान दूसरे इंसान को कभी गलत नहीं कह सकता, क्योंकि इंसान खुद, अल्लाह पाक ने तो उसको परफेक्ट पैदा किया है, लेकिन इंसान खता का पुतला है ना। अगले बंदे से गलती हुई या कल को आपसे गलती हो जाएगी, राइट। तो आप अगले बंदे से कभी गलती नहीं कह सकते। हाँ, एक बात है, अगले बंदे की इस्लाह करनी है तो आपको 100% श्योर है कि वो बंदा गलत है, ठीक है। आप ये कहते हैं कि आप उसकी मैंने इस्लाह करनी है, तो आप उसको इस तरह बताएं कि प्यारे भाई अगर इसको ऐसे कर लिया जाए तो जैसे आपने किया ना, उससे कई गुना ज्यादा या उससे ये बेहतर हो सकता है, ठीक है। इस तरह अगले बंदे को आप डिमोटिवेट भी नहीं करते। देखिए, अगर अगले बंदे को आप डायरेक्ट हिट करेंगे ना कि आपने ये गलती की है, तो अगला बंदा डिमोटिवेट होगा। हमारे यहाँ बदकिस्मती सी सोसाइटी में बच्चों को बहुत डिमोटिवेट किया जाता है, और बड़े होके फिर उनमें शेम और उनपे कॉन्फिडेंस की कमी। देखिए, मैं अभी आप लोगों को भी बड़ा क्लोजली जानता हूँ, मैं आप लोगों में भी ये बात कर सकता हूँ कि आप लोगों को बचपन में वो माहौल नहीं मिला हुआ, आप लोगों में अक्सर को वो माहौल नहीं मिला हुआ जो माहौल एक लीडर को मिलता है। लेकिन देखिए, लीडर माँ की गोद से नहीं निकलता, ठीक है। लीडर माँ के पेट से नहीं आता, लीडर इस दुनिया में बनता है, लीडर मेड होता है, ठीक है। बाय बर्थ कोई बंदा लीडर नहीं होता। तो बचपन में जो आपको माहौल मिला हुआ है उसको आप चेंज भी तो कर सकते हैं ना। आप आगे देखें, एक बंदा उसने 5 क्लास से तक 8 क्लास तक 10th क्लास तक एक गांव में पढ़ा है, ठीक है, और आगे वो जाता है, कॉलेज में जाता है, शहर में जाता है, ठीक। तो फिर उसकी माहौल चेंज हुआ, अब उसकी पर्सनैलिटी भी चेंज हो जाएगी। अब पर्सनैलिटी चेंज होने के साथ साथ उसके इमोशंस भी स्ट्रांग हो रहे हैं, ठीक है। माइंड इट, उसके इमोशंस भी स्ट्रांग हो रहे हैं। अब जब उसके इमोशंस स्ट्रांग हो गए और वापस वो अपने पुराने माहौल में जाएगा तो वहां उसको बातें करेंगे। मैं आपको एक मिसाल से, बहुत प्यारी मिसाल है और बहुत आम मिसाल है, उससे वजाहत करता हूँ। गांव में पैंट शर्ट अक्सर नहीं चलती और सिटीज में चलती ही पैंट शर्ट है, ठीक है। तो जब एक बच्चा, एक लड़का गांव से शहर में पढ़ने के लिए आता है, ये जॉब करने के लिए आता है, ये किसी भी काम के लिए आता है, तो उसके माहौल चेंज होता है। तो अब वो माहौल जब चेंज होता है तो माहौल का असर तो होता है। खरबूजे को देगा खरबूजा रंग पकड़ता है। तो अक्सर लोग अपनी जो, खासतौर पे मैं अपनी बॉयज की बात करूंगा, कि वहां पे वो पैंट शर्ट पहनना शुरू कर देते हैं। अब वो पैंट शर्ट पहनना शुरू कर देते हैं और एक दिन वो अगर घर में पैंट शर्ट पहन ले तो पूरा जो मोहल्ला, एक क्लीन शेप की मैं बात कर लेता हूँ, क्लीन शेप सिटीज में आम होती है और गाँव में इसको मायूब समझा जाता है। जब क्लीन शेप वो सिटीज में उसने क्लीन शेप कर लिया है, अब उसकी छुट्टी हो गई, उसने घर जाना है, उसी क्लीन शेप देखिए 2 दिन में बाल तो नहीं ना, वो अपनी दाढ़ी बियर्ड और ये मुस्टैच ये नहीं ना बढ़ा सकता। तो घर जाता है, वो क्लीन शेप होती है और लोग घोर घोर से गांव वाले देख रहे होते हैं, ओ जी ये कौन किथू आ गया जे, इनू की होया जे, इन्हें ओ काम करा लिया जी, ओ जानी ना वो इतना बड़ा कोई गुनाह करके आया है कि उसने हालांकि खुद को माहौल के मुताबिक ढाला है, माहौल के मुताबिक उसने खुद को ढाला है। अगर वो वहां पे भी गांव वाले माहौल में रहता तो वहां भी उसको वो चीज नहीं मिलनी थी जो उसको वहां के माहौल में ढल जाने से मिलती है। देखिए, बंदे को फ्लेक्सिबल स्टेबल अगर होगा, देखिए फ्लेक्सिबिलिटी स्टेबिलिटी इंसान के माहौल के चेंज होने के साथ खुद को चेंज करना होता है। इंसान एक सोशल एनिमल है, सोशल एनिमल है, तो एक माहौल से जब वो दूसरे माहौल में जाता है टाइम लगता है, टाइम गेनिंग है, बट वो खुद को चेंज कर लेता है। इस चेंज करने से आपके इमोशंस को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, राइट। आपने शेड्यूल चेंज किया, आपके इमोशंस पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। देखिए, मैं आपको सिंपल बताता हूं, सिंपल, किसी भी चीज का आप में एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए। एक्सट्रीम मींस आप एक साइड पे आपका जो इमोशंस का पड़ रहा है ना, वो किसी तरफ झुकना नहीं चाहिए, ठीक है। अब आपके सामने आपके बहन या चले आपके भाई आ जाते हैं, भाई के साथ आपका दूसरा भाई आ जाता है, या चले भाई के साथ आपका कजन आ जाता है, और दोनों आपके सामने अपना मुद्दा रखते हैं और आप जज हैं। 100% श्योरिटी के साथ में कह रहा हूं, आपके मन कहेंगे कि आप भाई के हक में फैसला करो, ठीक है, लेकिन सच्चा आपका जो कजन है वो होगा। देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि भाई कजन्स पे, जो आपके कजन्स होते हैं उस पे भाई को प्रायोरिटी दी जाती है,
ठीक है, हमारे मुआशरे में ये होता है। तो आपका ये इमोशन कहेंगे, लेकिन सच्चा आपका भाई होगा और दूसरा होगा आपका कजन। यहाँ पे आपने जजमेंटल अपनी जो सोच है उसको ओपन करते हुए उससे काम लेते हुए आपने कजन के हक में फैसला देना है। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो सेंटिमेंट्स हैं, यहाँ पे आपके इमोशंस हैं, उनको कंट्रोल करना है आपने, बशर्ते कि अगर आपका जो कजन है वो वाकई ही सच्चा, आपका भाई अगर सच्चा नहीं है, वहां पे आपका भाई वहां नहीं जीत रहा, तो आप अपने कजन को कहिए कि आप ठीक हो, आप भाई गलत। तो यहाँ पे ये गलत सही कहना भी हिम्मत की बात होती है। मेरे उस्ताद मोहतरम कहते थे कि जो बंदा जिस बंदे से ना नहीं हो सकती, उस बंदे से हाँ नहीं हो सकती। देखें, ये बहुत गहरी बात है। जिस बंदे से ना नहीं हो सकती, उस बंदे से हाँ नहीं हो सकती। ये बंदा, अब आप लोगों ने ये खुद समझना है कि इसका मतलब क्या है। अगर आप लोगों में ये आपको ये मैं समझाने लग जाऊं तो हम टॉपिक से हट जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह आपने बस किसी भी किस्म का एक्सट्रीम नहीं करना। अब मैं आपको एक और बात बताऊं कि मैंने इंटरव्यूज किए, मैंने क्वेश्चन किए, आप लोगों में जिसने इंटरव्यू दिया है उसको पता होगा, मैंने क्वेश्चन किए करेक्टर पे, मैंने क्वेश्चंस किए। तो करेक्टर, मैंने एक लेक्चर में आपको डेमो में बताया था कि GFBF का कॉन्सेप्ट पॉजिटिव आपने लेके जाना। अगर आप नेगेटिव लेके जाएंगे तो आपको वो करेक्टर लेस कर देगा, वो करेक्टर्स के मार्क्स आपके कार्ड, करेक्टर आपकी इंटेग्रिटी नहीं रहेगी। अगर करेक्टर नहीं रहा, इंटेग्रिटी चली जाएगी, इंटेग्रिटी चली गई तो फिर आपको वहां रहने का फायदा कोई नहीं, डायरेक्ट रिजेक्शन। ठीक है, तो अब जो बंदा ये कह रहा है कि सर इसका ये भी मतलब है, लेकिन आपने बताया था कि इसका ये इसको इस तरह पॉजिटिव लेना है, ये करना है, तो ये आप एक्चुअली सोच रहे हैं कि नेगेटिव भी कोई चीज होती है। GFBF का कॉन्सेप्ट नेगेटिव भी होता है। तो ये आपकी जो सोच है, देखिए इमोशन मैंने आपको बताया था 32%, 52% एंड 10%। ठीक है, 10% जो आपके होते हैं ये कॉन्शियस माइंड होता है, और उसके बाद सबकॉन्शियस होता है और अनकॉन्शियस होता है। इमोशंस आपके अनकॉन्शियस से होते हैं, जिसपे आपका कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, लेकिन 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 आपका माइंड कमांड किसको देता है? आपका माइंड कॉन्शियस को कमांड देता है। ठीक है, कॉन्शियस अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस को जब मिलाता है, उनको कमांड करता है, तो अब आपका जो अनकॉन्शियस है, जो आपका सबकॉन्शियस है, जिसमें इमोशंस होते हैं, वो कॉन्शियस के साथ कनेक्ट होता है। तो अब आपने जैसा कमांड आपने कॉन्शियस को दिया होगा, वो आगे उसको डिलीवरी करेगा और वो कंट्रोल में आ जाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट आपका लिंक अनकॉन्शियस के साथ नहीं है, बट आपका लिंक कॉन्शियस के साथ है। जब आपका कॉन्शियस के साथ लिंक हो जाएगा, तो जब आप एक कमांड देने के काबिल हो जाएंगे, आपकी डिलीवरी हो जाएगी, तो अनकॉन्शियस में अनकॉन्शियस में वो चला जाएगा। मैंने एक बात आपको बताई कि आप जो बात सोचते हैं, जो बात आप करते हैं, उसमें अगर कंट्रोवर्जन आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके अनकॉन्शियस और आपके जो कॉन्शियस माइंड है उसकी आपस में नहीं बन रही। ठीक है, वो आपस में, उनको कहते ना पंजाबी, इट कुत्ते दा वैर उन्होंने आपस में इट कुत्ते दा वैर पे होया जी। ठीक है, तो इस वजह से आप लोगों ने अपने इन जो पार्ट्स है ना आपके माइंड के, इनको क्लियर रखना है, इनको साफ रखना है कि मैंने ये चीज सोचनी है, मैंने ये चीज नहीं सोचनी। देखिए, जो बंदा अपने दिमाग पे, अपने माइंड पे कंट्रोल कर लेता है ना, देखिए इंसान का दिमाग कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, तो फिर इसको कंट्रोल करना भी तो आपके हाथ में है ना। देखिए, जो जानवर हैं, परिंदे हैं, चरिंद परिंद जो भी हैं, उनके पास दिमाग नहीं है, तो जहां उनका दिल करता है वो चला जाते हैं। ठीक है, तो इंसान को अल्लाह पाक ने अशरफुल मखलूकात बनाया है, इंसान को अल्लाह पाक ने दिमाग दिया है, सोचने की सलाहियत दी है। देखिए, जो चीज भी अल्लाह ने हमें दी है, एवं नहीं दी, ऐसे नहीं दी कि हम उसका बस जो जी में हम लोग करते फिरें। ठीक है, जवाब सिर्फ और सिर्फ इंसानों और जो जानवरों के साथ हमारा सलूक होगा उनका होगा। ठीक है, अल्लाह पाक तो रहीम करीम है, अपने हकूक को हमको इंशाल्लाह माफ कर देंगे, लेकिन इंसान के जो हकूक इबाद आ जाते हैं, वो इंसान पहले माफ करेंगे तब खुदा माफ करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इमोशंस और हकूक इबाद का बहुत गहरा तल्लुक है।
आप लोग इस चीज को नोट कीजिए कि जब आप गुस्सा करते हैं तो अगले बंदे का आप लफ्जों के साथ दिल छलनी छलनी कर रहे होते हैं, तो इस चीज का आपको अल्लाह पाक को जवाब देना होगा। ठीक है, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जब दरिया के किनारे कुत्ता मरा, कुत्ता, उन्होंने फरमाया था कि कुत्ता के मरने का भी मैंने जवाब देना है। ठीक है, इस चीज का मुझे डर है कि वो जो दरिया के किनारे कुत्ता मरेगा उसका भी मैंने जवाब देना है। तो इस चीज का वो ख्याल रखते थे। रातों को वो अपने एरिया का, जहां वो खलीफा थे, वहां का वो चक्कर लगाते थे कि मुझे इस रियाया का जवाब देना है। ठीक है, तो ये चीज है कि इंसान के अंदर वो माइंड आ जाए ना, वो माइंड कैलिबर इंसान को अता कर दिया जाए। देखिए मेरे उस्ताद मोहतरम कहते हैं कि इंसान को जब शऊर मिलने लगता है ना, जब इंसान को शऊर मिलता है या मिलने लगता है, इंसान खामोश हो जाता है। सबसे पहले उसको चुप लग जाती है। जब इंसान को इल्म हासिल होने लगता है या शऊर मिलने लगता है, उसको चुप लग जाती है। सबसे ज्यादा किरदार किसका हुआ? जुबान का हुआ। जब आप दूसरों को हिट करते हैं तो जुबान से करते हैं। ठीक है, दूसरे के दिल को छलनी छलनी करते हैं तो जुबान से करते हैं। लेकिन सुबह जब हम उठते हैं तो जुबान के आगे पूरे जिस्म के हिस्से फरियाद कर रहे होते हैं कि खामोश रहना, वरना तुम्हारे किया का सजा हमें भुगतनी पड़ेगी। तो ये चीज है, ये सारा कुछ आपके इमोशंस करते हैं। अगर इमोशंस आपके स्टेबल नहीं है, आपके जज्बात स्टेबल नहीं है, तो फिर आप वही बात है जो चाहे करते रहें। ठीक है, तो इसका जो कंक्लूजन मैं इस तरह करूंगा, मैंने बताया पहले कि आपने एक्सट्रीम नहीं होना, किसी भी चीज में एक्सट्रीम नहीं होना। टॉप पे भी नहीं चले जाना, 100 पे भी नहीं जाना और 0 पे भी नहीं जाना। खुद को ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं करना और लो कॉन्फिडेंस में नहीं करना। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, राइट। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ आएगी। दूसरा हमारा चीज है, जो दूसरी हमारा जो टॉपिक का पार्ट था वो था लेजीनेस। लेजीनेस, सुस्ती। हम क्या करते हैं, हमारा क्या होता है कि ये काम बस 10 मिनट तक मैं कर लेता हूँ, 5 मिनट तक कर। सबसे पहले हमारी टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे बहुत मैटर करती है। हमारी शेड्यूल प्लानिंग बहुत मैटर करती है कि मैंने अगले 3 घंटे में इसको ये कवर करना है, अगले 4 घंटे में ये कवर करना है। देखिए हमारे स्टूडेंट्स का ये सबसे ज्यादा चीज होती है कि वो साल के एंड पे आखिरी 2 महीने, 1 महीना जनाब, और मेरी तरह के बंदे तो आखिरी रात में ये चीज करते हैं कि बस ये आखिरी रात में पढ़ना है, सुबह जाके पेपर दे देना, बस ठीक है, पूरा साल मुझे। ठीक है, तो ये चीज स्टूडेंटों में बहुत गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। देखिए एक स्टेप करना और पूरे साल का कवर अप करना, ये बहुत मैटर करता है और इनका आपस में कोई लिंक ही नहीं है। अब देखें एक स्टूडेंट है, उसने चैप्टर तैयार किया 1 हफ्ते में, पहले हफ्ते में उसने चैप्टर तैयार किया, उसके टेस्ट तैयार किया, उसके मॉक टेस्ट दिया, उसके मॉक जो उसके वाइवा होते हैं वो दिया, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, 12 चैप्टर उसने तैयार कर दिया। 12 चैप्टर की बुक होती है, उसने मॉक वाइवा टेस्ट दिया और रेपिटेशन के साथ टेस्टिंग वो कर रहा है, रेपिटेशन के साथ अपने वाइवास दे रहा है। अंडरस्टूड बात है कि वो उस बंदे से ज्यादा होगा जिस बंदे ने आपने 2 महीने में तैयारी की है। अब जिसने 2 महीने में तैयारी की है और जिसने रात को पढ़ा है, आखिरी रात को पढ़ा है, 2 महीने वाला उस आखिरी रात से बेहतर होगा। ठीक है, तो टॉप भी यही लोग करते हैं कि जो टाइम को डिवाइड करके टाइम को मैनेज करते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ क्या होता है कि बस ये ठीक है, सुबह 7 बजे उठेंगे, 7:30 बजे कॉलेज चले जाएंगे, 7:30 बजे के बाद 1 बजे से कॉलेज से आएंगे, सो जाएंगे, 4 बजे उठेंगे, क्रिकेट खेलने चले जाएंगे, उसके बाद मगरिब हो जाएगी, मगरिब के बाद जनाब सुकून से लंच डिनर करेंगे, डिनर करने के बाद जनाब 8 हो जाएंगे, 8 से 10 हॉस्टल में स्टडी पीरियड लगता है, वो पढ़ेंगे और सो जाएंगे। व्हाट इज दिस? ये क्या है? यहाँ आपने पढ़ाई को सिर्फ 2 घंटे दिए। नेवर डू दिस। 2 घंटे काफी नहीं है। अगर आप बहुत ज्यादा मेहनती हैं और 2 घंटे कंसंट्रेट के साथ, वो 2 घंटे, देखिए मुझे पता है मैं हॉस्टल में था तो 2 घंटे लगते थे, स्टडी पीरियड डेली लगता था। मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कोई ऐसा दिन हो जिसमें 2 घंटे कंसंट्रेट किया उस पर। नेवर। इंसानी ब्रेन कर ही नहीं सकता। किसी भी किस्म का आसान से आसान चीज भी हो, आपका पैशन भी हो, लेकिन आप किसी भी चीज को 2 घंटे कंटिन्यूसली कभी नहीं पढ़ सकते, कभी भी नहीं पढ़ सकते। साइकोलॉजी क्या कहती है? साइकोलॉजी ये कहती है
45 मिनट्स के बाद 10 मिनट ब्रेक, 30 मिनट्स के बाद 5 मिनट ब्रेक, 1 आवर के बाद 15 मिनट ब्रेक होना चाहिए। आपकी मैनेजमेंट है कि आप कंटिन्यूसली कितना पढ़ सकते हैं। आप कंटिन्यूसली आधा घंटा पढ़ सकते हैं, उसके बाद आपका दिमाग थकने लगे। देखिए इंसानी ब्रेन है ना, तो इंसानी ब्रेन को थकावट से बचाने के लिए थक जाता है। ये भी एक मशीन की तरह है, जैसे मशीन चलते चलते अपना पेट्रोल या अपना जो डीजल है या जो उसमें ऑयल डलता है वो खत्म कर देती है। तो इंसान है ये, ठीक है। तो इंसान को भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, ठीक। इसी तरह इंसान को विटामिन डी भी चाहिए होता है, जो धूप प्रोवाइड करती है। और इस तरह टैबलेट्स वगैरह भी होते हैं, लेकिन नेचुरल वो धूप भी प्रोवाइड करती है। तो इंसान, अगर आप कंटिन्यूसली 30 मिनट पढ़ रहे हैं तो 5 मिनट रेस्ट कीजिए। कंटिन्यूसली आप 45 मिनट पढ़ रहे हैं तो 10 मिनट रेस्ट कीजिए। कंटिन्यूसली आप 1 आवर तक पढ़ाई कर सकते हैं तो 15 मिनट रेस्ट कीजिए। रेस्ट इज मस्ट फॉर योर ब्रेन। रेस्ट आप नहीं करेंगे तो आपका ब्रेन, देखें आपने कभी, आप लोगों में जो रीडर है, जो प्रॉपर रीडर है, रीडिंग करता है, या आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब आपका दिमाग कुछ देर के लिए एक चीज पे कंसंट्रेट करता है तो आपको सुस्ती आने लग जाती है, आपको नींद आने लग जाती है। ये एक्चुअली नींद नहीं होती ही। देखिए हमारा दिमाग क्या करता है कि सारा दिन हम जो चीज पिक करते हैं, सारा दिन जो हम चीजें देख रहे होते हैं, सारा दिन हम जो चीज कर रहे होते हैं, वो हमारा जो रैम है उसमें स्टोर हो रही होती है। हमारा कंप्यूटर की तरह रैम और रोम होती है ना, इसी तरह रैम जो होती है वो आरजी मेमोरी होती है, रोम जो होती है वो परमानेंट मेमोरी होती है। रैम से चीजें डेल हो जाती हैं, डिलीट हो जाती हैं, रोम से अगर डिलीट करें तब हो जाती हैं, सी फाइल में वो विंडोज करने से भी डिलीट हो जाती है। ये लंबी बहस है, ओके। तो इसी तरह हमारा दिमाग में भी रैम और रोम है, ठीक है। अब जब दिमाग को आप बार बार एक कमांड देते हैं, बार बार आप कहते हैं कि वो फाइल निकाल के लेके आओ, वो फाइल निकाल के लेके आओ, वो मैंने काम किया था वो निकाल के लेके आओ, बट साथ में आप रेफरेंस भी देते हैं, ठीक है। रेफरेंस जैसे आप कंप्यूटर को कमांड देते हैं ना कि वो उस दिन की फाइल निकालो, साथ में आप रेफरेंस भी देते हैं कि उसके साथ जनाब वो पीडीएफ में था, या जनाब वो डॉक्स में था, या इस फॉर्मेट में था, तो ये निकाल, कंप्यूटर उठा के आपके सामने फेंकता है। इसी तरह आपका माइंड भी है। माइंड को आप पहले बताते हैं कि वो जनाब मैं जब क्रिकेट खेल रहा था तो उस वक्त जो बॉल आई थी वो बॉल कौन सी थी, वो बॉल आया ये टेनिस बॉल थी या हार्ड बॉल थी, या जो बैट आया था वो बैट किस कंपनी का था। वो अब साथ में आपको कमांड देनी पड़ती है कि वो उसमें स्टिकर लगा हुआ था, वो स्टिकर देखा, स्टिकर के ऊपर किंग लिखा हुआ था, तो वो किंग जो कंपनी है उसका जो ब्रांड है वो किंग था। तो ये चीजें ना हमें याद होती है कि हम बार बार एक चीज जब अपने माइंड को बार बार एक चीज याद करवाते हैं, बार बार उसको कमांड देते हैं, तो वो उस चीज को रैम से रोम में कन्वर्ट कर देता है। जब हम एक चीज कंप्यूटर को भी बार बार, हम कंप्यूटर से भी एक चीज बार बार मांग रहे होते हैं तो वो रोम में डाल देता है, ठीक है। वो परमानेंटली सेव हो जाती है। जब हम सी से डी में लेके जाते हैं, डी से ई में लेके जाते हैं, तो वो परमानेंटली उसमें सेव हो जाता है। आप उस पर कमांड दें और आपके सामने वो फाइल सामने वो फेंक देगा, सामने फाइल शो करवा देगा, राइट। इसी तरह आपका माइंड है। तो जब आप सुबह उठते हैं आपका माइंड फ्रेश होता है, उस वक्त आपको ज्यादा चीज समझ आ रही होती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सारी रात जो आप सोए हैं, जो आपने आराम किया है, रात को जो आप बार बार कमांड्स दे रहे थे, बात देखिए प्रिंटर है ना, कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होता है। जब आप उसको बार बार ज्यादा कमांडें देते हैं ना, तो वो प्रिंट जो है वो जनाब उसमें इकट्ठे होते रहते हैं, और जनाब वो स्टॉप कर देता है। वो कहता है कि मैंने प्रिंट नहीं करना, मेरे पे इतना बोझ डाल दिया है। हमें कुछ प्रिंट कैंसिल करने पड़ते हैं, फिर कैंसिल करने के बाद अगेन कमांड देते हैं, फिर हमने 1-2 कमांडें दी, उसने उठा के बाहर फेंक, उसने प्रिंट कर दिया, फिर हमने 1-2 कमांड दी, उसने प्रिंट कर दिया, फिर 1-2 कमांड दी, उसने प्रिंट कर दिया। इसी तरह हम अगर उस पे इकट्ठा बोझ डालेंगे, 10 मिनट दे दिया, 20 मिनट दे दिया, और इतना वो हैवी पावर का नहीं है, उसके वोल्टेज हैवी नहीं आ रहे, सोलर पे चल रहा है या इलेक्ट्रिसिटी पे वो नहीं चल रहा, तो वो जनाब इकट्ठे नहीं देगा, वो रुक जाएगा, ठीक है। या वो प्रिंटिंग शो करवा देगा, वो आपको लोगो दे देगा, वो जो आइकन होता है वो शो करवा देगा कि मैंने नहीं करना, लाइटिंग जला देगा कि भाई डेंजरस है, मैं नहीं कर रहा। इसी तरह आपका दिमाग भी है।
दिमाग को आप जितना ज्यादा लोड देंगे, इतना ज्यादा आप उस पे हैवी बर्डन डालेंगे, वो उसको एक्सेप्ट करने। देखिए जब आप थक जाते हैं, जब आपके सर में दर्द होने लग जाती है, जब आप कहते हैं कि यार ये इसको छोड़ो कोई और काम करते हैं, जब आपको नींद आने लग जाती है, जब आपको सुस्ती होती है, उस वक्त आपका दिमाग प्रिंट नहीं कर रहा होता, आपका दिमाग उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता। और कहते हैं कि जब एक ब्रेन आपके दिमाग आपकी जो कमांड है उस चीज को एक्सेप्ट ना कर रहा हो तो उसको कैंसिल कर दें। तो अपने माइंड से भी वो चीज कैंसिल करने के लिए आप उस बुक को बंद करें, कोई और उठाइए, कोई और काम कीजिए, उस चीज को सोचिए नहीं। जब आप अगेन उस चीज पे आएंगे, थोड़ा थोड़ा करके आप उसको उठाएंगे, तो आपका माइंड उसको पिक करना शुरू कर देगा। आपका माइंड उसको रैम से रोम में कन्वर्ट करना शुरू कर देगा। जब आप सोएंगे तो वो रैम में रोम रैम रोम रैम रोम करते 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 रैम से सारा डाटा जो आपने बार बार उसको कमांड्स दी हुई है, अपने माइंड को बार बार आपने सोचा हुआ है, बार बार उसको कमांड्स दी हुई है, वो रैम से रोम में कन्वर्ट कर देता है। और सुबह आपकी रैम खाली होती है, तब आप फ्रेश होते हैं। ठीक है, तब आप फ्रेश होते हैं। फिर आप सारा दिन दगड़ दगड़, सारा दिन आप जो सारा काम करते हैं उस काम की वजह से फिर आपकी शाम को रैम भरी हुई होती है, और फिर आप जब सोते हैं तो वो आप रोम में कन्वर्ट हो जाता है और वो आपकी परमानेंट मेमोरी में चला जाता है। तो आप कुछ कुछ दिनों बाद जो चीज अपने माइंड को आप याद नहीं करवाते, जो आप बार बार उसको कमांड नहीं देते। फॉर एग्जांपल अभी एक बंदा आया, उसने मुझे पेंसिल दिया, मैंने पेंसिल पे गौर ही नहीं किया, मैंने फोकस ही नहीं किया, मैंने पेंसिल उठा के टेबल पे रख दिया और अपने काम करने लगा। ठीक है, तो मैंने उस पर गौर नहीं, फोकस नहीं किया। अब माइंड ने कहा कि ये इसके काम की चीज नहीं है, अब माइंड उस चीज को भुला देगा। अब वो आपकी मेमोरी लॉस, वो आप चली जाएगी। 10 मिनट बाद वो बंदा आएगा कि हाँ यार मैंने अभी वो तुझे पेंसिल, आपकी यार तूने मुझे कब पेंसिल दी थी? हालांकि जो आप काम कर रहे थे पहले, आपका पूरा फोकस उस पे था। ठीक है, आपका पूरा फोकस उसमें चला गया और आपने नेक्स्ट आने वाली चीज को पिक ही नहीं किया। तो आपका माइंड जो था, जो आप पहले काम कर रहे थे, सर आप उसको परमानेंटली। सर 2 जी मिनट मिस्टर रह गए मोजमा, हैं। सर 2 2 मिनट मिनट रह रह गए गए। हैं। हाँ जी। ओके, कनेक्ट करते हैं, अगेन कनेक्ट कीजिए।